हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे एचसी पुलिस का मैथ। हमने जो है 4 टॉपिक कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं अगर देखा जाए तो इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल यानी अप्रिमेय परिमेय संख्याएं। दूसरा हमने प्रोबेबिलिटी किया था। तीसरा हमने 4 समय और दूरी वाला टॉपिक किया था। और चौथा टॉपिक जो हमने शुरू किया था वो मेंसुरेशन 2D वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया और 3D वाला पार्ट हमने शुरू किया है। फॉर्मूलों का खेल है। फॉर्मूले मैंने आपको साथ पिछली वीडियो में शेयर कर लिए हैं। जाइए देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। सही है। सोच रहे हैं कि आपके लिए एक जो सिलेबस है पुलिस के लिए हम जो है आपके लिए एक अच्छा सा जो है एक सिस्टमेटिक वे के साथ आपको पूरा सिलेबस करवाएं वीडियो के माध्यम से। सोच रहे हैं कि 1 तारीख से इसको शुरू कर लें। इसके लिए एक टाइम टेबल हम बना रहे हैं, यानी अपने टीम से मैंने डिस्कस कर लिया है कि एक टाइम टेबल के अनुसार हम चलेंगे तो एक अच्छा सा सिलेबस आपको देंगे ताकि आपको पुलिस के एग्जाम में सहायता मिले। सही है। अब देखते हैं सवाल क्या कि किस हिसाब के सवाल आपको मेंसुरेशन से आएंगे। देखिए, हमने टॉपिक शुरू किया था घन वाला। पिछली वीडियो में मैंने घन से जितने रिलेटेड सवाल होते हैं वो करवाए और आज भी मैं घन से रिलेटेड सवाल और घनाभ को आज शुरू कर देंगे। देखिए, सवाल किस हिसाब से आपको आएंगे ये आप देखने की कोशिश करें। देखिए, पहला सवाल बोर्ड पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है क्या, लोहे के 3 घनों की भुजाएं। देखिए, लोहा है, इसके 3 घन है, मतलब मान लीजिए 3 घन है, ऐसे 3 घन है। इनकी जो भुजाएं हैं, एक की 6 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है और एक की 10 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक बड़ा सारा घन, यानी इन सबको पिघलाकर एक बड़ा सारा घन मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, एक बड़ा सारा घन बनाया जाता है। तो उस घन की भुजा क्या होगी, इसी हिसाब से यह सवाल पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, देखिए, नए घन की भुजा। सही है। बस ये जो है बड़ा सारा जो है क्यूब रूट हमने लेना है और उसमें डालना है ये वैल्यू, यानी क्या 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। सही है। यानी क्या, इनके जो है हमने आयतन जो है हमने इसमें डाल दिया, यानी पहले घन का आयतन कितना 6 का क्यूब, दूसरे घन का आयतन 8 का क्यूब, तीसरे घन का आयतन कितना 10 का क्यूब। सही है। इसका निकालेंगे क्यूब रूट। सही है। अब देखिए वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास क्या निकलेगी, 6 का क्यूब कितना 36 यानी 216 क्यूब रूट आपको मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। 8 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 1000। सही है। इसको अब जोड़ेंगे, कितना है 1000 हमारे पास, इसको जोड़ के 1000 प्लस 512 प्लस 216 यानी क्या आया हमारे पास 8 2 और ये आया हमारे पास 7 यानी क्या 1728 का ये क्यूब रूट। और जो 1728 है अगर देखा जाए तो ये जो देखिए क्यूब रूट आप याद कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि स्क्वायर 25 तक स्क्वायर और 10 या 15 तक क्यूब रूट जो है आप याद कर लीजिए। बेस्ट वे है जो सवाल निकालने का, क्योंकि आपको तुरंत कार्रवाई हो जाती है कि इसका क्यूब ये है, इसका स्क्वायर ये है, एकदम से आ जाता है दिमाग में यही आंसर होगा। सही है। देखिए, अब 1728 किसका क्यूब रूट है, यानी कि इसका क्यूब है जो देखा जाए तो 13 का ये क्यूब रूट है, यानी इसका जो आंसर है 13। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि 13 का कैसे हुआ ये क्यूब रूट, 13 गुना 13 यानी क्या 169 गुना 13 कितना आया हमारे पास 728 जो है इसकी वैल्यू है। यानी क्या 13 गुना 13 गुना 13 क्यूब रूट में ये वैल्यू आई, यानी क्या आई हमारे पास लास्ट में 13 का क्यूब और ये क्यूब रूट ये कट गया और हमारे पास वैल्यू कितना आई यहाँ पर 13। यानी जो भुजा थी, जो बड़ा घन बना दिया उसकी भुजा क्या थी 13 सेंटीमीटर थी। बड़े वाले घन की भुजा कितनी थी 13 सेंटीमीटर थी। सही है। दूसरा सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। ये बोल रहा है क्या कि 3 घनों की, ऐसा ही सवाल है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही करना है, पर विकर्ण का फॉर्मूला हमने बाद में लगाना है। क्या विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना √3। भुजा गुना √3 जो होता है वो होता है किसका फॉर्मूला, घन के विकर्ण का। सही है। इसी हिसाब से देखेंगे नई भुजा यानी क्या नए घन, बड़े घन की भुजा, मान लीजिए बड़े घन की भुजा। सही है। बड़े घन की भुजा का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, क्यूब रूट में क्या है हमारे पास आयतन इनके 3 का क्यूब
प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इनका क्यूब निकाल दीजिए। यानी क्या है हमारे पास 3 3 9 3 27 हो गया, हमारे पास 4 64 होगा और 5 बजे 125 यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको जोड़ेंगे, हमारे पास इनको जोड़ के जो वैल्यू आएगी क्या आएगी हमारे पास 125 प्लस 64 प्लस 27, यानी हमारे पास क्या है वैल्यू यहाँ पर 16 1 हसल 2 2 4 2 एक 216 जो है क्यूब रूट में 216 की वैल्यू है। और 216 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है किसका क्यूब रूट 6 का, यानी क्या 6 गुना 6 गुना 6, सही है। और 6 क्यूब रूट और ये क्यूब रूट वैल्यू आ गई और ये कट गए, यानी क्या है हमारे पास भुजा 6 सेंटीमीटर। पर यहाँ पर क्या पूछा है, भुजा यहाँ पर पूछा, हमारे पास पूछा है यहाँ पर क्या विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है भुजा गुना √3, यानी 6 गुना √3 जो है इसकी वैल्यू आई, यानी 6 गुना √ सेंटीमीटर जो है इस बड़े वाले घन का क्या था विकर्ण था। सही है, फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूल पर फोकस बनाए। सही है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए घन से रिलेटेड जितने सवाल हो सकते थे अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन मैं आपके साथ शेयर कर लिए। अब आते हैं घनाभ के टॉपिक पर, यानी घनाभ किस हिसाब से सवाल होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। घनाभ होता क्या है, देखिए कमरा, मान लीजिए जिस कमरे में हम बैठे हैं, जिस कमरे में हम पढ़ाई कर रहे हैं या मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, वो एक घनाभ होता है। यानी कैसे होता है घनाभ, देखिए ऐसे घनाभ होता है। ये घनाभ जो है ये होती है घनाभ की, देखिए ये होती है घनाभ की लंबाई, ये हो गई ऊंचाई और ये हो गई इसकी क्या चौड़ाई। देखिए कमरा मान लीजिए कैसा होता है कमरा, एक जो लंबे वाला होता है ना कमरे में, हमारा कमरा होता है एक डब्बू की तरह होता है, तो देखा जाए तो एक नीचे वाला होता है वो लंबाई, ऊपर वाला जो लंबाई ऊंचाई देखिए, और ब्रेड्थ जो है यानी चौड़ाई जो इस साइड होती है। सही है, ये होता है घनाभ। अब घनाभ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, घनाभ टॉपिक अच्छा है, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है कि बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि क्या कि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी क्या 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ब्रेड्थ यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है हिंदी में इसका फॉर्मूला। सही है, इस फॉर्मूले का यहां पर यूज किया जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। सही है, इनको पुट करेंगे, यानी क्या 2 × लंबाई हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 गुना चौड़ाई हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास चौड़ाई कितनी है 7 गुना 6 प्लस हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पर 6 गुना 8। सही है, इसको करेंगे अब सॉल्व, कितना है हमारे पास 2 × 8 7 कितना होगा 8 7 56 हुआ, 56 7 42 हुआ और 6 48 हुआ, ये आया हमारे पास वैल्यू। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो आया हमारे पास 56 42 और 48, ये हमारे पास कितने आ गए जमा करके 8 8 16 1 4 4 8 146 ये वैल्यू आ गई, यानी 2 गुना 146, यानी हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या है 2 को जब 146 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 292 सेंटीमीटर क्यूब, जो है इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, फॉर्मूले का ही यूज है यहाँ पर, सिर्फ फॉर्मूले में है ये ऐड करनी है, बिल्कुल बेसिक सवाल का नाम टॉपिक। सही है, अगला सवाल हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है क्या कि एक 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल था और यहाँ आयतन है। सही है, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
यानी क्या, लंबाई L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस पुट कर दिए वैल्यू, आ गया उत्तर। क्या है हमारे पास है, लंबाई यहां पर क्या दिया है 8 गुना ऊंचाई कितनी दी है 5 और सॉरी चौड़ाई दी है 5 और ऊंचाई दी है 4। इसको करेंगे गुना, यानी हमारे पास क्या है 8 5 40 गुना 4 चौक 16, यानी क्या 160 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या आएगा, आयतन आएगा इस वाले घनाभ का। सही है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। सही है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सो अब देखते हैं घनाभ से रिलेटेड सवाल। सही है, बेसिक सवाल हमने पढ़ लिए थे, अब कुछ और सवाल जो पेपरों में आते हैं। सही है, क्या है पहला क्वेश्चन, ये बोला है क्या कि 6 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रख जा सकने वाली बांस की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये कमरा है, देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल में, ये कमरा है देखिए जहां हम रह रहे हैं, उसमें जब हम प्लास्टर कर रहे होते हैं या कुछ टाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां बांस की छत डाली, सबसे लंबी छत क्या आएगी, कहाँ आएगी सबसे लंबी छत, जो लंबे वाला होता है ना बीच में से, और यहाँ से बीच में से वहां ही आती है ना, मतलब कि कहा अगर सबसे लंबी छत बीच में से आती है। मान लीजिए ये है कमरा, देखिए ये है कमरा, सही है, ये है कमरा, ठीक, इसकी ये हो गई क्या, ये हो गई हमारे पास लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई, कहाँ आएगी सबसे लंबी छत, ये बीच में से यहाँ आएगी ना, बीच में से ऐसे ये, यानी क्या इस घनाभ का विकर्ण जो है सबसे लंबा आएगा। सही है, यानी इस कमरे का जो विकर्ण है बीच में से वो सबसे लंबा आएगा। बस हो गया सवाल, यानी क्या यहाँ होगा घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला यूज, क्या घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। सही है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस ये बन गया सवाल। सही है, अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, यानी क्या L स्क्वायर हमारे पास कितना दिया था 6 स्क्वायर प्लस ये कितना 5 स्क्वायर प्लस h कितना दिया था हमारे पास 4 स्क्वायर, यानी क्या अब करेंगे हम वैल्यू पुट, यानी क्या 6 के 36 और 5 5 25 और 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे हमारे पास कितना ये वैल्यू 36 प्लस 25 प्लस 16, यानी क्या 36 25, यानी क्या ही हमारे पास ये वैल्यू 77, जो इसे जोड़कर जो वैल्यू है 77, यानी अंडर रूट में 77 जो है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी घनाभ का विकर्ण यानी सबसे लंबे से लंबी भुजा, यानी 77 में अंडर रूट जो है इसका सही आंसर है। इसमें कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बना के इसके 11 7 77 आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, यानी अंडर रूट में 77 जो है इसकी वैल्यू आएगी। सही है, इसी हिसाब का अगला सवाल है, क्या हो रहा है कि उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई के वाले हॉल में रखी जा सकती है। यही सवाल है, यहां निकालेंगे क्या घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। सही है, ये निकाला हमने घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये दिया हुआ है यहां पर क्या L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको यूज करेंगे, क्या बोल रहा है ये L स्क्वायर हमारे पास कितना है 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है कितना 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सही है, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, 6 का 36 और 4 का कितना 4 चौक 16, यानी जब इसको जोड़ेंगे 136 प्लस 16 152 अंडर रूट में जो है हमारे पास आ गई वैल्यू। सही है, अब इसके निकालेंगे हम फैक्टर की, कॉमन तो नहीं आ रहा है अंडर रूट में कोई फैक्टर, जो हम निकालेंगे यानी ये निकाले हमने 152, ये गया हमारे पास 2 से, यानी क्या हमारे पास आई 76 वैल्यू। उसके बाद फिर से ये 2 से गया, यानी हमारे पास क्या आई 38 वैल्यू, 38 फिर से 2 से गया, ये हमारे पास 19 वैल्यू। सही है, 19 वैल्यू, हाँ, और फिर क्या रहा हमारे पास, हाँ वो ये 19 से ही जाएगा क्योंकि क्या है अभाज्य संख्या है। सही है, हमारे पास फैक्टर क्या है 2 गुना, यानी इसके अंदर क्या है हमारे पास फैक्टर क्या है 2 गुना 19। सही है, यहां से अब ये फैक्टर बाहर आ गए, यानी क्या ये 2 वाला फैक्टर बाहर आ गया, यानी क्या 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रहा हमारे पास 2 गुना 19, यानी क्या है हमारे पास 2 गुना अंडर रूट 38 जो है सबसे लंबी भुजा जो है उस कमरे में आएगी। 2 गुना अंडर रूट 38 जो है इसकी वैल्यू आएगी। देखिए ये फैक्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे पास जो है अंडर रूट में जो है जो फैक्टर बनेगा वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई फैक्टर नहीं बन रहा था, यहाँ कोई वैल्यू जो है बाहर नहीं आई,
इसीलिए जो है आपको फैक्टर बनाना पड़ेंगे जब आपको अंडर रूट से बाहर निकालनी है वैल्यू। सही है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है, एक घनाभ का आयतन कितना है, 48,000 घन सेंटीमीटर है। सही है, तथा उसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात, यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सही है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा होगी क्या, लंबाई होगी ना, सबसे बड़ी भुजा लंबाई, यानी क्या ये बोल रहा है, क्या हमारे पास दिया आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये दिया किसके बराबर, 48,000 के बराबर। पर इनके जो भुजाओं का अनुपात क्या है, जो 1:2:3 है। सही है, यानी क्या 1:2:3, यानी मान लीजिए 1x गुना 2x गुना 3x, या किसके बराबर, 48,000 के बराबर। यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और निकल जाएगी वैल्यू। सही है, या इसको सही इस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि गुना में तो है, यहाँ पर हाइट ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, वैल्यू तो एक ही आएगी। जरूरी नहीं है हाइट ज्यादा भी हो सकती है, लंबाई छोटी भी हो सकती है, क्योंकि हाइट लंबी भी हो सकती है, लंबाई छोटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा लंबाई ही बड़ी हो। सही है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, इसको करेंगे अब गुना, ये हमारे पास क्या आ गया, एक x हो गया, ये होगी कि 2x गुना 3, यानी 6x³ जो है ये वैल्यू आ गई, यानी 48,000 के बराबर ये वैल्यू आ गई। सही है, यहां से हम x³ की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये यहां पर गुना में था, दूसरी साइड जाकर ये भाग में हो जाएगा, यानी 48,000 भाग 6। ठीक है, और x³ की वैल्यू जब हमें काटा तो ये 48,8,000, यानी आया हमारे पास क्या, 8,000 के बराबर। सही है, बस अब यहां से क्यूब रूट निकाल देंगे, x इक्वल ये दूसरी साइड आ गया, जब x की वैल्यू निकालेंगे इसका क्यूब रूट आ गया, और 8,000 किसका क्यूब रूट होता है, यानी क्या अगर देखा जाए तो 20 गुना 20 400 400। ठीक है, ये आया हमारे पास क्या, 20 गुना 20 के बराबर। सही है, अब इसको कैसे काटेंगे, x इक्वल टू कितना, 20 का क्यूब इक्वल टू अंडर रूट, यानी ये अंडर रूट क्यूब से कट गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 20। अब यहां से हम भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास वैल्यू 1x थी, एक 2x थी, एक 3x थी, यानी एक हमारे पास 1 गुना 20 आया, और एक हमारे पास कितना है, 2 गुना 20 आया, और तीसरा हमारे पास क्या आया, 3 गुना 20 आया। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास 20 आई, एक वैल्यू हमारे पास 40 आई, और एक वैल्यू हमारे पास 60 आई। सही है, ये था सवाल, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या निकलेगी, यहां पर 60 निकलेगी। सही है, अच्छा सवाल था, पेपरों में आ सकता है। सही है, सो आज यहीं तक रखते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके काम आएगा लास्ट में रिवीजन के। सही है, मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं हो सकता, यानी पढ़े प्रैक्टिस करें तभी टेस्ट निकलेंगे, यानी तभी रिटर्न निकलेंगे। सही है, पहली बात है दौड़ आप निकाल लेंगे, उसके बाद आ जाए मैदान में, कहा रिटर्न के मैदान में। सही है, बने रहे हमारे साथ, प्रॉपर नोट्स बनाइए। हिमाचल योद्धा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।